स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर फर्स्ट कमीशन ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट एक्सरसाइज 1.1 का। पिछले वीडियो में हमने 10 क्वेश्चन तक देख चुके थे। इसमें हमको भी एक नया टर्म स्टार्ट करना है डिस्काउंट का। डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन है जो हम अभी आगे चल के वीडियो में देखेंगे। तो ये डिस्काउंट समझने से पहले हम जान लेते पहले डिस्काउंट होता क्या है। तो डिस्काउंट ये किसी भी चीज़ों पर अगर जब छूट दिया जाता है उसी को हम कहते हैं डिस्काउंट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, एक होता है ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। तो ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? ट्रेड डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जो कि जनरली मार्केट प्राइस पर दिया जाता है। मार्केट प्राइस को हम लिस्ट प्राइस भी कहते हैं, मार्क प्राइस भी कहते हैं और कैटलॉग प्राइस भी कहते हैं। तो जो भी अमाउंट लिस्ट प्राइस में जो भी प्राइस प्रोडक्ट पर छपा हुआ रहता है उस पर जनरली सारे ट्रेडर जो डिस्काउंट अलाउ करते हैं उसको हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। आगे है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट वो होता है जो कि सामने वाला अगर कैश पे कर रहा है तो तुरंत कैश पे कर रहा है, उसके बदले अगर कुछ डिस्काउंट दिया जाता है तो उसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। इसके लिए यहाँ पर लिखा हुआ है कंसीडरेशन ऑफ रेडी कैश पेमेंट। मीन्स सामने अगर कोई कैश लेकर खड़ा है तो उसको एक्स्ट्रा ट्रेड डिस्काउंट तो मिलेगा, उसके साथ उसको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी दिया जाता है जिसको हम कहते हैं कैश डिस्काउंट। इन 2 टर्म्स के बेस पे कुछ फॉर्मूलाज निकल के आते हैं जो कि चलिए हम देख लेते हैं। इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस किसे कहा जाता है? जब हम लिस्ट प्राइस में से माइनस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट को तो हमको जो अमाउंट मिलता है उसको हम कहते हैं इनवॉइस प्राइस। लिस्ट प्राइस मीन्स मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस पे में जब हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे तो ये होता है हमारा इनवॉइस प्राइस। सेकेंड है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस को हम नेट सेलिंग प्राइस भी कहते हैं। नेट सेलिंग प्राइस कब मिलेगा? जब हम इनवॉइस प्राइस में से कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे तब। तो जो इनवॉइस प्राइस आएगा उसमें से कैश डिस्काउंट माइनस करेंगे तो हमको सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। थर्ड है प्रॉफिट। प्रॉफिट कब होगा? जब हमारा नेट सेलिंग प्राइस में से हम कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा प्रॉफिट। नेट सेलिंग प्राइस बड़ा होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस छोटा होना चाहिए तो हमारा प्रॉफिट होगा। और फोर्थ है लॉस। जब हमारा कॉस्ट प्राइस बड़ा रहेगा और सेलिंग प्राइस छोटा रहेगा, या फिर हम कह सकते हैं कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा लॉस। एक आगे क्वेश्चन नंबर 11 है नेक्स्ट, लेकिन हम क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 अगर हम कर लेते हैं तो बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम आसानी से कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। अ होलसेलर अलाउ 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो एक होलसेलर है वो ट्रेड डिस्काउंट अलाउ कर रहा है 25% और दूसरा 5% कैश डिस्काउंट अलाउ कर रहा है। व्हाट विल बी द नेट प्राइस? तो नेट प्राइस क्या होगा? नेट प्राइस क्या होगा अगर उसका मार्क प्राइस है ₹1600? तो 1600 मार्क प्राइस दिया। मार्क प्राइस दिया मीन्स लिस्ट प्राइस भी बोल सकते हैं, कैटलॉग प्राइस बोल सकते हैं, मार्केट प्राइस, मार्क प्राइस, एनीथिंग। उसके ऊपर जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमको क्या निकालना है? नेट प्राइस क्या होगा ट्रेड डिस्काउंट 25% देने के बाद और 5% कैश डिस्काउंट देने के बाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मार्केट प्राइस हम लोग को दे दिया होगा, मार्क प्राइस। तो हमने वही लिखा मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1600। तो 1600 पे मैंने बताया कि जो तुम्हारा ट्रेड डिस्काउंट निकलता है वो हमेशा किस पर निकलता है? मार्केट प्राइस पर। तो वही हमने लिखा ट्रेड डिस्काउंट एंड 25% ऑफ ₹1600। तो 1600 का जब हम 25% करेंगे तो 25/100, 25 वन जा 25, 4 जा 4 वन जा 4 जा इज इक्वल टू 400 रुपीज। तो ये 400 रुपीज आ गया, ये हमारा आ गया ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट मिल गया तो हम इनवॉइस प्राइस निकाल सकते हैं। तो इनवॉइस प्राइस का फॉर्मूला क्या है? मार्क प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट। मार्क प्राइस क्या था? 1600 रुपीज। ट्रेड डिस्काउंट हमको क्या मिल गया? 400। तो 1600 माइनस 400 इज इक्वल टू 1200 रुपीज हमको मिल गया इनवॉइस प्राइस। इनवॉइस प्राइस मिल गया। अब जो कैश डिस्काउंट निकलता है वो हमेशा इनवॉइस प्राइस पर निकलता है। तो कैश डिस्काउंट कितना परसेंट है? 5%। तो कैश डिस्काउंट एट 5% ऑन ₹1200। तो 1200 पे हमको क्या निकालना है? 5%। 1200 इंटू 5/100, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 12 5 जा 60। तो 60 रुपीज हमारा जो आ गया वो आ गया कैश डिस्काउंट। तो 60 रुपीज कैश डिस्काउंट आ गया तो हम नेट प्राइस हमको का फॉर्मूला है हमारे पास, तो नेट प्राइस हम निकाल सकते हैं। नेट प्राइस का फॉर्मूला है
इनवॉइस प्राइस माइनस कैश डिस्काउंट। इनवॉइस प्राइस हमको मिल गया है 1200 रुपीज़ और कैश डिस्काउंट अभी हमने निकाला 60 रुपीज़। तो 1200 माइनस 60 करेंगे तो 1140 रुपीज़ हमको मिल जाएगा नेट प्राइस, जो कि हमको फाइंड आउट करना था। तो हम लिख सकते हैं हेंस नेट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज़ 1140। थैंक यू।